इंडिया ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर टोटल 15 क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसको 15 OLQs क्वालिटी कहते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, है ना। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तब तो बहुत अच्छी बात है, ऑफिसर बनने लायक हैं। और अगर नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन डेवलप करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये कौन सी क्वालिटीज हैं जो जरूरत पड़ती है एक फौजी बनने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए, इंडिया ऑफिसर बनने के लिए, है ना। आइए इन्हीं सब पे बातचीत करते हैं, लेकिन 15 OLQs के बारे में बातचीत करने से पहले मैं कुछ बेसिक वैल्यूज पे बातचीत करना चाहूंगा जिससे उस 15 OLQ को लिया गया है। तो उसमें सबसे पहला है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, ट्रुथफुल होना चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए आप, है ना। आप देखेंगे कि जब भी आप एसएसबी में जाते हैं एनडीए में, वहां पे जैसे आप झूठ बोलते हैं उसी समय आपका सिलेक्शन खत्म हो जाता है। झूठ बोलने वाले लोगों की फौज में कोई जगह नहीं है। फिर आर्गुमेंट आप नहीं करने चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा आप आर्गुमेंट करते हैं, जैसे आर्गुमेंट मतलब बात को काटना, बहस करना, अगर इस तरह का नेचर है आपका, अगर आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, तो इस तरह के नेचर को फौज सपोर्ट नहीं करती है और आपका सिलेक्शन वहां पे रुक सकता है। तो आर्गुमेंट मत कीजिए। और आर्गुमेंट को लेकर मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि अगर आप बहस करते हैं तो बहस में अगर आप जीतते हैं तो आप रिश्ते हार जाते हैं। जिससे आप बहस कर रहे हैं, अगर आप बहस में जीत गए तो उस बंदे को खो देंगे आप, बंदा हार जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि बहस में हार रही है कोई दिक्कत नहीं, आर्गुमेंट ज्यादा मत कीजिए। तीसरा, आप सबकी इज्जत करनी आनी चाहिए आपको। फिर हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। इसी बेसिक वैल्यू से 15 OLQs को निकाला गया और उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बहुत शॉर्ट टाइम में समझने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तब भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहला है भाई प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। और प्लानिंग और एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो हेड से होता है, दिमाग से होता है ना, दिमाग से। अब दिमाग से करने वाली चीजें कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए? तो सबसे पहला है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, है ना। इफेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब होता है कि किसी बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, किसी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप किस तरीके का निर्णय लेते हैं, किस तरीके का आपका निर्णय होता है, उसको कितने आसानी से आप समझते हैं। बहुत दफा ऐसा होगा कि जब आप फौज में जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। वहां पे आपका दिमाग कितना जल्दी काम करता है और कितना जल्दी आप कोई निर्णय ले पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं। यही होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, और ये आपके अंदर होना चाहिए। और ये डेवलप करना पड़ेगा आपको, अगर आप अभी आपके अंदर नहीं है। कैसे डेवलप कर सकते हैं? अभी ये काम कीजिए, कुछ भी होता है ना, अगर आपके आसपास कुछ भी हो रहा है उसमें इन्वॉल्व कीजिए खुद को। आप कहीं पे क्लास करते हैं, इन्वॉल्व कीजिए खुद को, है ना। अपने समाज में आसपास लोगों के बीच है, आप खुद को इन्वॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गलतियां कीजिए। पता है इसमें एक वर्ड है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा गलतियां करता है और सीखता है। फौज में जाने के बाद ज्यादा गलतियों करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उससे पहले आप जितना ज्यादा गलती करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। और गलती करने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा खुद को, और गलतियों से सीखना होगा। तो सबसे पहला क्वालिटी है भाई इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, है ना, मतलब तार्किक दिमाग होना चाहिए आपके अंदर। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आप उसका एक हिस्सा हैं, और किसी ने कुछ कहा। मान लीजिए आपको एक टॉपिक मिला कि ये बेरोजगारी, एक टॉपिक मिला कि भारतीय युवाओं के बीच सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। किसी ने कुछ कहा, और आपको जो है आपका तार्किक दिमाग से उसको आपको काटते हुए, और ऐसा काटना है कि इसको बुरा भी ना लगे, और आपको एक अच्छा पॉइंट रखना है, मतलब अच्छा तर्क रखना है, जिससे आप थोड़ा सा इसके अगेंस्ट जाके भी इसको बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात को साबित भी कर सके। तो आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और ये कैसे डेवलप होगा? जब ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटिव होंगे किसी भी चीज में, है ना। अच्छे अच्छे इवेंट्स में जाइए, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका हाउ एंड वाई जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब ये रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है। तो फिर तीसरा है भाई ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब आप चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? मान लीजिए कि आप चले गए, आप एक फौज बन गए, आप कमांडिंग ऑफिसर बन गए, और आपके नीचे मान लीजिए कुछ सैनिक हैं। तो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए ना। अगर आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने नहीं आ रहा है तो आप कमांड कैसे देंगे? इसलिए आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होना चाहिए। और ये भी कैसे होगा भैया? पार्टिसिपेटिव होने से हो जाएगा, है ना। फिर है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? कि आपके अंदर जो कुछ भी है वो आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप उसको बयां कर पा रहे हैं अपने शब्दों से। जैसे मान लीजिए आपने देखा है बॉर्डर मूवी देखें, आप एलओसी कारगिल देखें, उसमें कमांडिंग ऑफिसर क्या करते हैं? सामने उनके फौजी खड़े रहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर उनके अंदर जो जोश होता है वो अपने शब्दों से बयां करते हैं, और सब भारत माता की जय, भारत माता की जय, सबके अंदर एक जोश आ जाता है, खून का उबाल आ जाता है। वो कैसे होता है भाई? उनके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। जो कुछ भी सोचते हैं, जो जोश उनके अंदर होता है, वही जोश वो अपने फौजियों में भर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। वो जो कुछ भी सोचते हैं उसको शब्दों में बयां कर पाते हैं, और लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं।
ये कैसे होगा? कहीं भी पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं भी ऐसे कंपटीशन हो रहा है, पार्टिसिपेट कीजिए। कहीं पे क्लास में कुछ पूछा जा रहा है, सबसे पहले खड़े होकर बोलिए। कुछ भी हो रहा है ना, सबसे पहला बनिए आप। क्या होगा? शुरू में गलती करेंगे, करते 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 सीख जाएंगे। शुरू में आपको साइकिल सीखना भी मुश्किल लगता होगा, लेकिन आप धीरे धीरे देखिए ना, हाथ छोड़ के आप चलाते हैं, है ना। शुरू में बाइक चलाना तो लगता होगा पता नहीं क्या है भाई, लेकिन आप बाइक भी चलाते हैं। उसी तरीके से आप एक्सप्रेस करना भी सीख जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा भाई। दूसरा भाई, क्वालिटी में कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान से समझिए आप। दूसरी चीज है भाई सोशल एडजस्टमेंट। और ये जो है सोशल एडजस्टमेंट जो है, ये हार्ट से होता है, दिल से होता है। मतलब समाज में किस तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे होता है, इसमें इमोशन है ना, इसमें दिल का मामला है भाई, ये है ना। तो ये इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला क्या है भाई? सोशल एडेप्टेबिलिटी। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको समझना पड़ेगा आपको। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको होम सिकनेस होता है, जैसे वो घर से बाहर जाते हैं, वो वहां पे फिट नहीं हो पाते। ऐसे बच्चे फौज के लिए नहीं बने हैं। क्यों? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर मान लीजिए फौज बन गए, इंडिया ज्वाइन कर लिया, आप लेफ्टिनेंट बन गए, आपको मान लीजिए कि आप सियाचिन के बॉर्डर पर जाना पड़ा, आपको जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, जहां पे -30 डिग्री -40 डिग्री होता है। अब वहां पे आप एडजस्ट ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा? क्या आप टिक पाएंगे वहां पे? नहीं टिक पाएंगे। तो क्या ऐसे लोगों की जरूरत है? नहीं है। तो आपके अंदर सोशल एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जहां गए वैसे ही वहीं के होके रह गए, है ना। और ये कैसे डेवलप होगा आपके अंदर? सबसे घुल मिल के रहिए, सबसे दोस्ती कीजिए, बातचीत कीजिए, उनके कल्चर को समझने की कोशिश कीजिए, उनमें इंटरेस्ट लीजिए। देखो, सोशल एडेप्टेबिलिटी किसके अंदर नहीं होती? जो स्वयं प्रेमी होता है, जिसको खुद से बहुत प्यार है, उसको दूसरे से मतलब नहीं है ना। उसको अपना सब पता है, दूसरे का कुछ नहीं पता है। लेकिन ये उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा होता है, जो दूसरों में बहुत इंटरेस्ट लेता है कि अच्छा, आपके उसके कल्चर के बारे में पूछिए, उसके ग्रंथ के बारे में पूछिए, वहां का खाने के बारे में पूछिए, सब कुछ आप उसमें इंटरेस्ट लेना अगर शुरू कर देंगे, माफ कीजिएगा, उसमें इंटरेस्ट अगर आप लेना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा भाई? आप अडेप्ट कर पाएंगे, है ना। दूसरा चीज समझिए इसमें, कोऑपरेशन। आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए, इसको हेल्पिंग नेचर का भी कहते हैं। अगर आप हेल्पिंग नेचर के नहीं है तो प्रॉब्लम है भाई, है ना। क्योंकि फौज ना, वो पैसा कमाने का जरिया थोड़ी है, वो तो एक सेवा है जो हमारे देश के जो सैनिक हैं वो दे रहे हैं हमें, है ना। हमें सेफ रख रहे हैं, सिक्योर रख रहे हैं। तो आपको भी ना कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, हेल्पिंग नेचर का होना पड़ेगा। अपने आसपास किसी को भी थोड़ी प्रॉब्लम में देख रहे हैं, अगर आप मदद कर सकते हैं, आपसे बन पड़ता है, कीजिए। यही फौज का लाइफस्टाइल है, और ये अभी से कीजिए। वहां जाके आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई एसएसबी में गए हैं, एसएसबी में 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसमें इन सारे पैमानों पे आपको चेक करेंगे। वहां पे जाके एक्टिंग नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो समझ जाएंगे कि एक्टिंग कर रहा है ये ना। तो आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए ये ना, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। हम लोग अपने यहाँ पे एनडी ऑफिसर्स को बुलाते हैं, वो बहुत खुले दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, और वो भी ना बहुत मतलब उनका इच्छा होता है कि वो आए और हमारी मदद करें, वो स्टूडेंट्स को गाइड करें, जबकि बहुत कम दिन की छुट्टियां होती हैं उनकी। तो ये उनका लाइफस्टाइल होता है कि बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं वो। तीसरा है इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और ये तो बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, और ये फौज में क्या, ये हर व्यक्ति में होना चाहिए। आप ही बताइए, ये कहां से आता है भाई? ये आपको अपने घर से लाना पड़ेगा, अपने घर से। आपकी अभी जिम्मेदारी क्या है? अगर आप स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी मन लगाकर पढ़ना। आप फौज में जाएंगे, जिम्मेदारी क्या है? देश की सेवा करना। आप अगर एक भाई है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छा भाई बनना। आप एक बेटे हैं, अच्छी जिम्मेदारी क्या है? एक अच्छा बेटा बनना। तो ये जिम्मेदारी जो है ना, ये आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए, सिर्फ फौज में ही नहीं, ये हर व्यक्ति के अंदर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुझे औरतों की इज्जत करनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। अगर मुझे पढ़ने भेजा गया है, बहुत कष्ट से मेरे परिवार ने मुझे पढ़ने भेजा, तो मुझे पढ़ना चाहिए। आपके अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर ये अभी नहीं है तो ये आगे चलकर भी नहीं होगा। तीसरे कैटेगरी में आइए हम लोग आते हैं। तीसरे कैटेगरी में भैया सोशल इफेक्टिवनेस, है ना, कि आप सोशली कितने इफेक्टिव हैं, है ना, आप कितने जानदार हैं, कितने प्रभावी हैं सामाजिक तौर पे। आइए उसमें 2-3 पॉइंट्स इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला इनिशिएटिव। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो लोग, अब मान लीजिए क्लास में 60 बच्चे हैं, टीचर को वो बच्चा हमेशा याद रह जाता है जो बार बार सबसे पहले उठ के जवाब देता है ना। इससे क्या होता है, उसकी एक अलग छवि बनती है। फौज में यही देखा जाता है कि आप इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या पीछे दुबक के खड़े हैं, तो आपकी जगह फौज में नहीं है। आपको आगे आके निर्णय लेना होता है, आगे आके स्टेप लेना होता है आपको। इनिशिएटिव लेने के लिए क्या कीजिए, कहीं भी मौका मिले सबसे पहले जाइए आप, सबसे पहले जाइए। क्लास में कुछ पूछा गया, आता है नहीं आता है, खड़े होइए, खड़े होने की आदत डालिए। अगर खड़े होने की आदत लग जाएगी आपकी, तो आप पढ़ना भी शुरू कर देंगे। कहीं भी कुछ भी हो, सबसे पहले पहल कीजिए। और पहल करना एक आदत है। आप देखिएगा, एक ही व्यक्ति बार बार पहल करता है, क्योंकि वो उसकी आदत है।
जिसको पहल करने की आदत है वो चुप नहीं बैठेगा कभी, है ना, उसको हमेशा अपने हक के लिए बोलने के लिए पहल करेगा, सब कुछ कहीं बुरा होते देखेगा पहल करेगा, कहीं अच्छा होते देखेगा तारीफ करेगा। इससे क्या होता है, ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है फौज की। दूसरा क्या भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है उनके अंदर, वो कुछ भी खड़ा होकर बोल नहीं पाते, है ना। फौज में ये थोड़ी देखते हैं कि आपका दिमाग कितना इंटेलिजेंट है, आप जो है कितना पढ़ने में रिटन में कितने एक्सपर्ट हैं। फौज में तो ये 15 क्वालिटीज पे आपको जज किया जाता है। एनडीए का जो रिटन एग्जाम है वो तो महज एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, कुछ लोगों को छाट देना। बाकी जो बचे उनकी टेस्ट तो एसएसबी में होती है ना, 5 दिन का जो एसएसबी होता है उसमें इन सारी पहलुओं पे आपको चेक किया जाता है, और उन्होंने देख लिया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको भेज देते हैं, घर पे भेज देते हैं। क्यों भैया, कॉन्फिडेंस की कमी है तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए देश की सेवा करने के लिए। ये इतने सारे लोग जो घर में आराम से सो रहे हैं, ये फौजियों की वजह से ही सो रहे हैं। अगर उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस ना रहे वो जो कर रहे हैं उस चीज को लेके, तो क्या होगा सोचिए। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, गलती करने से मत डरिए। अरे आप कोई भी काम करने से डरते क्यों हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्यों लो रहता है, आपको लगता है कि हम गलती कर देंगे। अरे गलती कीजिए, गलती करने से किसने रोका है, गलती कर करके ही तो इंसान सीखता है ना। एक मूवी में डायलॉग है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, सच में ऐसा होता है। आप गलती जब तक नहीं करेंगे उस गलती से सीखिए। देखिए, समझदार इंसान 2 तरीके से सीखता है, एक खुद से गलती करके सीखता है, दूसरा दूसरों की गलतियों से सीखता है ना। तो आप दूसरों की गलती से भी सीखिए कि उसने क्या किया, इसके लिए बहुत ऑब्जर्विंग होना पड़ेगा, और दूसरा खुद की गलती से भी सीखिए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा, स्पीड ऑफ डिसीजन। आप निर्णय कितने तेजी से लेते हैं, है ना। आप देखिएगा वो व्यक्ति जो निर्णय बहुत तेजी से लेता है ना, वो बहुत प्रभावी होता है। रतन टाटा एक बात कहते हैं कि मैं ज्यादा सोच समझ के निर्णय लेता, मैं एक बार निर्णय लेता हूं और उसको सही साबित करता हूं। फौज में कई बार ऐसा पल आएगा जब आपको करो या मरो की स्थिति होगी, और तुरंत आपको निर्णय लेना होगा, वरना फिर आपकी जान खतरे में आ जाएगी। और सिर्फ आपकी जान नहीं, बाकी लोगों की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए आपने शेरशाह मूवी देखी है, विक्रम बत्रा कैसे निर्णय लेते हैं, सोच के देखिए आप। शहीद विक्रम बत्रा किस तरीके से निर्णय लेते हैं, उससे आप सीख सकते हैं कि उनका जो स्पीड ऑफ डिसीजन वो कितना तेज होता है। अपने जान की भी फिक्र नहीं करते हैं, बस अपने दोस्त को बचाना है तो बचाना है ना। तो ये स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत जरूरी है। तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत निर्णय लीजिए। चौथा है भैया, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था कि क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप सामने जो आपके सामने जो लोग हैं उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकें, प्रभाव छोड़ सके आप अपना। मान लीजिए कि आप ग्रुप डिस्कशन में ही बैठे हैं, क्या आपके पास इतना तार्किक दिमाग है, क्या आप इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्या आप इतने इन्फ्लुएंसिव हैं कि आप सामने वाले जो सारे लोग बैठे हैं उनको प्रभाव छोड़ सके उनपे। तो आपको प्रभावी तो बनना पड़ेगा, बिना प्रभावी बने काम नहीं चलेगा। हमारे पास जितने भी एनडी ऑफिसर यहाँ पे सेकंड स्कूल में आते हैं बच्चों को गाइड करने, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम पढ़ाते नहीं है, बच्चों को गाइड भी कराते हैं, जो हमारे एनडी ऑफिसर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग आते हैं, उनमें एक चीज देखिएगा, वो जो बात करते हैं ना, उनके बातों में एक जादू होती है, उनके बात में डिसिप्लिन होता है, बहुत प्रभावी होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मुझे फिर से मौका मिल जाता तो मैं भी एनडीए में जाता। इतना प्रभाव छोड़ते हैं वो आप पे। इसीलिए आपको भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप कमांडिंग ऑफिसर बनने वाले हैं और आप कुछ लोगों को कमांड करेंगे। अगर आप प्रभावी ही नहीं रहेंगे तो वो लोग तो फिर भाई वो सुस्त पड़ जाएंगे ना सारे लोग। तो 5वां है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस मतलब होता है खुश मिजाज, और खुश रहना एक आदत है। क्योंकि ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है कि आप घर से दूर रहते हैं, कई बार साल भर आपको घर आने का मौका नहीं मिलता है। आपके सारे लोग, बाकी देश के सारे लोग ईद, दिवाली, दशहरा, छठ मनाते हैं, लेकिन आप बॉर्डर पे देश की सेवा करते हैं। अगर आप खुश मिजाज नहीं रहेंगे तो आपको होम सिकनेस हो जाएगा, आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो इसीलिए खुश रहिए, जितना है, जितने सीमित संसाधन में आप खुश रह सकते हैं खुश रहिए। खुश रहने एक आदत है। और एक चीज गौर कीजिएगा, जो खुश रहता है ना उसके आसपास रहने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं, और जो कुंठित रहता है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो बहुत दुखी है, जितना है उतने में वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या होगा, उसके आसपास के लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत कम पैसे में बहुत खुश है, और ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत ज्यादा पैसे में बहुत खुश नहीं है। तो खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप अभी डिसीजन ले लें कि मुझे अभी से खुश रहना है, मेरे पास जो कुछ भी है ना उसके साथ मैं खुश हूं, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे आदत डालिए, लाइवलीहुड बनिए, एकदम खुश मिजाज बनिए। आपके आसपास सारे लोग, आप ये सोच के चलेंगे मुझे किसी को दुख नहीं देना, सबको खुश रखना है, अपने आसपास सबको मैं इंप्रेस करके रखूंगा, इन्फ्लुएंस करके रखूंगा, सब मेरे प्रभाव में रहेंगे। ये अभी से आदत डालिए भाई। चौथी चीज है डायनामिक। अब डायनामिक में 3 चीज आती है और लास्ट 3 क्वालिटी बचा है ये, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला करेज, आप साहसी होने चाहिए। डरपोक लोगों की को तो कोई जगह नहीं है ना। डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि सामने आप अक्सर गोली, बंदूक, बारूद ये सब देखने वाले हैं, तो आप साहसी होने चाहिए।
है ना। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए देश की सेवा करने की। तो अगर आप साहसी नहीं है तो भाई साहब एनडीए आपके लिए नहीं है, फिर आप इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो कर सकते हैं कीजिए। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, साहसी नहीं होना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, बस एनडीए फिर आपके लिए नहीं है, ये इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा है भाई स्टैमिना। आपके आपके अंदर स्टैमिना होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। वो कैसे आता है? अपने शरीर को मजबूत, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको मजबूत बनाने से आता है। अब देखिएगा फौज का जो डिसिप्लिन होता है वही तो उसकी ताकत है। सुबह उठना, एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मतलब सूरज से पहले उठते हैं वो लोग, एक्सरसाइज करते हैं, सबसे पहले दौड़ लगाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उनका एक रूटीन है। क्या आपका वैसा रूटीन है? अगर नहीं है, आपको 8 बजे 10 बजे तक सोने की आदत है, भाई कहां से स्टैमिना आएगा? दिन भर तो लेथार्जिक सा महसूस होगा। हमारे पास 4 घंटे के बच्चे क्लास में बैठते हैं, वो सोने लगते हैं वहां पे, सोचिए, है ना। मेरे क्लास में नहीं सोते हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि वो सोने लगते हैं। उनको बहुत ये लेथार्जिक सा महसूस होता है, भूख लगता है। ऐसा थोड़ी होता है। आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए। कुछ भी कर गुजरने की ताकत अगर आपके अंदर नहीं है जनाब, तो फौज आपके लिए तो नहीं बना है ना। वो स्टैमिना आता है डिसिप्लिन से, स्टैमिना डिसिप्लिन से आता है। अगर आप डिसिप्लिन है, अगर अपना ध्यान रख रहे हैं, इस पाठ पुर्जे का ध्यान रख रहे हैं, टोटल प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो आपका स्टैमिना ठीक ठाक रहेगा। और स्टैमिना आता है पॉजिटिव माइंडसेट से भी। अगर आपका दिमाग पॉजिटिव है तो आप देखिएगा जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमेशा आपको एक्साइटेड मिलेंगे। 12 बजे रात में उनको कॉल कीजिएगा, उसे एक्साइटमेंट के साथ वो बात करते हैं। वो ऐसा कभी बात करते नहीं मिलेगा, हाँ हाल चाल ठीक है, ऐसा नहीं, हाँ जी बताइए, मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं। तो ये कैसे आता है भाई? पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। और लास्ट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब भैया दृढ़ निश्चय आपको होना पड़ेगा। इंडिया निकालना कोई खेल नहीं है, और एनडीए ऑफिसर बनना तो बहुत आसान है, एनडीए ऑफिसर की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है ना। तो अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। आपको ना दृढ़ निश्चय होने का मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रियल घटना है ये। हमारे पास एक ऑफिसर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके आने के बाद एक अलग एक्साइटमेंट लेके आते हैं वो। तो वो आ रहे थे, तो 7 दिन के लिए वो आए थे, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला कि चलो आप अगर यहाँ आ जाएंगे बच्चों का बहुत भला होगा। तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि बिल्कुल आते हैं। वो आने के लिए हमारा प्लान बन रहा था। रात में 10:30 बजे हमारी बातचीत हुई कि इन पहलुओं पे अगर हम बातचीत करेंगे तो इन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है करते हैं। अगली सुबह उनको सुबह 7 बजे आना था। अब मुझे पता चला कि रात भर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मैं उनसे पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ हूं उनसे। रात भर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने मेडिसिन लिया, और मेडिसिन पे वो रात भर थे। सुबह में फिर भी वो आ गए, 7 बजे आ गए, और उन्होंने उतनी एक्साइटमेंट के साथ बातचीत करी। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी तो रात भर तबीयत खराब थी, आज भी अभी भी आपका आंख पूरा लाल लग रहा है, आप बहुत थके थके लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वर्ड दिया था, मैंने कहा था, और मैं अपने वर्ड्स पे रहता हूं, आई वैल्यू माई वर्ड्स। उस दिन मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ हमारे ऑफिसर्स पे। ऐसा लगा कि मतलब कितना वो अपने शब्दों की अहमियत, दृढ़ निश्चय है, एक बार जो ठान लिया वो करना है। वो उन्होंने मुझे कहा अगर मान लो कि हमारे बॉर्डर पे कुछ इमरजेंसी आ जाए, अब मेरी तबियत खराब हो, क्या मैं नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मेरा दृढ़ निश्चय है। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने देश की सेवा करेंगे। तो इतना दृढ़ निश्चय आपको होना पड़ेगा। अगर इतना है तब आप एनडीए के लिए बने हैं, नहीं है तो डेवलप कीजिए। अगर बताऊं एक बात, सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए 15 क्वालिटी नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक प्रभावी इंसान बनना चाहते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, आपको ये 15 OLQs क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। आपको बताऊं, ये जो इजराइल है उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, यही सब कुछ तो सिखाया जाता है। इंडिया के हर एक व्यक्ति के अंदर एक 15 क्वालिटी अगर हो जाए, सोचो कितने इफेक्टिव होंगे और हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।